हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज वेब डेवलपमेंट सीरीज का पहला क्लास है जहां आज का टॉपिक है HTML इंट्रोडक्शन। अगर HTML के बारे में आपको कोई भी डाउट है या फिर आप इस फील्ड में नए हैं देन इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। ओके, शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS, फिर बूटस्ट्रैप, फिर जावास्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, उसके बाद फोटोशॉप, फिर MySQL एंड उसके बाद PHP सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को ही कवर करेंगे ताकि कोई भी प्रोजेक्ट आप खुद से कंप्लीटली बना पाए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन HTML में। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे पेज की कंटेंट को डिफाइन किया जाता है। मतलब एक पेज में आप क्या क्या रखेंगे, जैसे इमेज वगैरह, बटन्स वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, जो भी कंटेंट होगा इसको इस HTML की मदद से उसको डिफाइन किया जाता है। HTML कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसको मार्कअप लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि आप जो भी कंटेंट डिफाइन करते हैं उसको कुछ टैग्स के ज़रिए मार्क करना पड़ता है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। HTML केस इंसेंसिटिव है, मतलब इसको जब आप कोडिंग करेंगे इसका तब कैप्स लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों में ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। HTML जब आप कोड लिखेंगे तब उसको जब सेव करेंगे तब लास्ट में आपको डॉट HTML एक्सटेंशन देना पड़ेगा, या फिर आप HTML भी दे सकते हैं, बट आज के डेट में डॉट HTML ही ज़्यादा यूज़ होता है। HTML को बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने इन 1990 में। यही वो महान व्यक्ति है दोस्तों जिसने HTML को बनाया है। HTML डेवलप होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के जरिए, जो कि W3C के नाम से भी जाना जाता है। HTML का करंट वर्जन 5.1 है, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ है। अभी रिसेंटली सेकेंड एडिशन भी लॉन्च हो चुका है 2017 में, जो कि अभी भी डेवलपमेंट अंतर्गत है। अच्छा दोस्तों, ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन HTML के बारे में। अब थोड़ा चलते हैं बेसिक्स नीड्स के बारे में। मतलब आप जब कोडिंग करेंगे HTML का तो क्या क्या चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है कोड लिखने के लिए। वैसे पहले आपको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर। वो कुछ भी हो सकता है, आपका नोटपैड भी हो सकता है या फिर आप थर्ड पार्टी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कहूँगा कि आप नोटपैड ही यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका कोडिंग ग्रिप बहुत अच्छा होता है। बट आप जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब बहुत ही बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें कोडिंग जर्नी को बहुत आसान कर देता है। चलते थोड़ा देख लेते हैं। पहले आप कोई भी नोटपैड ओपन कीजिए। एक नोटपैड ओपन करके वहाँ पर आपको कोड लिखना होगा और उसके बाद आपको उसको सेव करना होगा। सेव करने का तरीका है कि सेव एज में जाइए और आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्स डॉट, इसमें डॉट लगाना पड़ेगा। फिर आपको एक्सटेंशन जो भी है HTML वो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं HTML से सेव करूँगा तब भी ये कोड रन हो जाएगा, बट आज के डेट में बेसिकली HTML ही यूज़ होता है, तो मैं HTML ही देता हूँ। तो ये हो गया और उसको मैं पाथ चूज़ कर लूँगा कि कहाँ पर सेव करना है। मैं डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप सेव कर दिया। और इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ तो हाँ देखिए ये डेस्कटॉप में आ गया। ठीक है, गूगल क्रोम भी दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये गूगल ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये था बेसिक नीड्स और एग्जीक्यूशन मैंने दिखा दिया आपको। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर है HTML एलिमेंट्स, टैग्स एंड कंटेंट। अच्छा दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट्स क्या है? कोई भी कंटेंट को जब आप पेज में डिस्प्ले कराने के लिए टैग्स का यूज़ करते हैं, मतलब टैग्स के ज़रिए जब उसको कोडिंग को लिखते हैं, पूरा कोडिंग को, तब उसको एक साथ में एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, तो ये एक एलिमेंट है। यहाँ पर बटन्स दिख रहा है, तो ये एक एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पर जो भी है, मतलब जो भी आप डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये सभी एक एलिमेंट है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए, सपोज़ आप एक पैराग्राफ शो करवाएंगे डिस्प्ले में,
ठीक है, तो इसके लिए आप पहले कोडिंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पी टैग ले लिया, पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है, तो पी टैग ले लिया। तो पी टैग ओपन टैग, मैंने ये है ओपन टैग, एंड इसका मैं अभी क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। हर एक एलिमेंट का एक ओपन टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, बट ये अभी एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, ये अभी टैग्स कहा जाएगा। बट आप इसमें जब कंटेंट लिखेंगे, मतलब जो आप शो करवाएंगे डिस्प्ले में, वो आपको इस ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू, तो इसको कहा जाता है ओपन टैग, इसको कहा जाता है क्लोजिंग टैग, इसको कहते हैं हम कंटेंट, मतलब जो ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में होगा उसको कंटेंट कहते हैं। और ये पूरा सेट जो है इसको कहा जाता है एलिमेंट। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ पर कंटेंट नहीं लिखेंगे ना, तब आप इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते, अब तब इसको आपको बस टैग ही बोलना पड़ेगा। और जब इसमें आप कंटेंट लिख देंगे तब उसको आप एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ कुछ टैग ऐसे भी होते हैं कि उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग टैग तो होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे कि बी आर टैग, एच आर टैग, इमेज टैग, लिंक टैग, मेटा टैग, इनपुट टैग, और भी बहुत सारे टैग है। इन सब का क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टैग, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग टैग, इसके बीच में जो है वो है कंटेंट, एंड ये पूरा सेट को एक साथ में एलिमेंट बोल रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो पता चल गया कि एलिमेंट्स, टैग्स और कंटेंट क्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा एट्रीब्यूट के बारे में, एट्रीब्यूट्स एंड उसका वैल्यू क्या होता है। अच्छा दोस्तों, एट्रीब्यूट का एचटीएमएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जो भी कंटेंट लिखते हैं, सपोज़ आपको पैराग्राफ शो करना है या फिर कोई इमेज शो करना है, तो उसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र को शो करते हैं, मतलब उस पेज उस इमेज का साइज़ कितना है, उस पैराग्राफ का कलर क्या होगा, वो सभी एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स के ज़रिए बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा कि यहाँ पर एक एंकर टैग लगा हुआ है जिसका काम है एक पेज से यूज़र को दूसरे पेज में लेके जाना। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है href, और यूज़र किस पेज में जाएगा इसको क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर दिया हुआ है https://indiawebclass.com। हालांकि ये जस्ट मैंने ऐसे ही दे दिया है, कोई ऐसा साइट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि href जो है हाइपर रेफरेंस, ये है एट्रीब्यूट का नाम, और इसका वैल्यू जो है, मतलब ये किस पेज में लेके जाएगा ये उसका वैल्यू है। मतलब ये जो है यहाँ पर ये है एट्रीब्यूट का वैल्यू। एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद इक्वल्स टू साइन दे के वैल्यू को लिखना पड़ता है। और ये पूरा जो सेट है href से लेके लास्ट आपका लास्ट सेमीकोलन तक, ये इसका एट्रीब्यूट कहा जाता है दोस्तों। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे किसी इमेज को शो करना है, तो मैं पहले इमेज टैग लूँगा, एंड इमेज टैग लगाना ही से तो इमेज शो नहीं हो जाएगा ना, इसको तो मुझे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा इसको, मतलब कौन सा इमेज शो करना है मुझे तो इसको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लूँगा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एक एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू साइन देने के बाद मैं इसका सेमीकोलन दे के वैल्यू दूंगा। इसके बीच में मैं इसको वैल्यू को लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे मेरा इमेज है एक इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। तो जब मैंने ये पाथ दे दिया उसको, मतलब कौन सा इमेज शो करना है मैंने उसको बता दिया, तब ये इमेज को शो करने लगेगा। ये जो यहाँ से सोर्स से लेके इमेज जेपीजी तक है, ये आपका एट्रीब्यूट है। और इस एट्रीब्यूट में सोर्स जो है वो उसका एट्रीब्यूट का नाम है, ऑन एंड आपका ये जो इमेज जेपीजी है ये इसका वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया। चलिए आज चलते हैं आप आज का लास्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब एचटीएमएल जब आप लिखेंगे कोड तो कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या टैग्स होता है वो थोड़ा देख लेते हैं।
अच्छा दोस्तों, कोई भी पेज का जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर में आपको लिखना चाहिए डॉक टाइप एचटीएमएल। इसका मतलब ये है कि आप HTML5 के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद कुछ टैग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर HTML हेड बॉडी, इन सब टैग्स को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इन सब टैग्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। HTML को यहाँ पर रूट एलिमेंट कहा गया है क्योंकि किसी भी पेज का स्टार्टिंग और एंड दोनों ही HTML टैग से ही होता है। जैसे कि इस पेज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये इस पेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट में जाता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब HTML स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट हो रहा है और HTML क्लोजिंग टैग से इसका एंड हो रहा है। इसके बीच में दो एलिमेंट है, और जो एक है हेड और एक है बॉडी। हेड टैग में HTML पेज के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो हेड टैग में ही रखा जाता है। जैसे कि आपको समझ लीजिए अगर स्टाइल करना मतलब इसको सुंदर बनाना हो तो कलर कैसा होगा, या फिर इसका साइज़ कितना होगा, वो सभी सीसेस की मदद से हेड टैग में लिखा जाता है। अगर किसी भी पेज को आपको यहाँ पर लिंक करना हो तो लिंक टैग का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको हेड टैग में ही लिखना पड़ेगा। या फिर आप पेज का अगर टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी आपको हेड टैग में ही लिखना पड़ेगा। अगर पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो मेटा टैग का आप यूज़ करेंगे, जो कि आपको सिर्फ हेड टैग में ही लिखना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को बॉडी टैग में यूज़ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर हेड भी टैग यूज़ नहीं करेंगे तो आपका पेज रन नहीं होगा। आप अगर हेड टैग नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी आज की डेट में मतलब HTML5 जब से हैं तब से अगर हेड टैग आप यूज़ ना भी करते हैं तब भी आपका पेज रन हो जाएगा। बॉडी टैग में आप वो सब लिखते हैं जो कि आपको पेज में डिस्प्ले करना है। जैसे कि अगर आप इमेज दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में तो इमेज का टैग आपको बॉडी टैग में ही लिखना पड़ेगा, या फिर आप बटन दिखाना चाहते हैं या फिर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आपको ये सब टैग आपका बॉडी में ही लिखना पड़ेगा। किसी भी पेज का अगर आपको कोडिंग देखना है कि उस पेज में क्या क्या कोड किया गया है तो सिंपली उस पेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, व्यू पेज सोर्स में जाइए। यहाँ पर उस पेज का पूरा कोडिंग देख पाएंगे A to Z। अच्छा दोस्तों, ये है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मॉडल, जो कि आपको हर पेज के कोडिंग करने से पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर जैसे कि मैंने बताया था डॉक टाइप HTML होगा, लेंगे उसके बाद HTML का टैग लेंगे एंड उसके अंदर लिखेंगे हेड टैग एंड ठीक उसके नीचे लिखेंगे बॉडी टैग। अच्छा दोस्तों, तो यही था HTML का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी होता है जानना उनके लिए जो भी HTML सीखना चाहते हैं या फिर वेब डेवलपमेंट फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।